सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू एस टॉक्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर के टीजर ट्रेलर के बारे में। नहीं, ट्रेलर नहीं, टीजर। टीजर नहीं आने वाला था, बल्कि ट्रेलर ही आने वाला था, बट उसको हम लोगों का काटते हुए मार्वल ने हमें ट्रेलर नहीं दिया और टीजर दे दिया, जिसकी ज़रूरत थी ही नहीं, जिसके लिए हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। पर उन लोगों ने जो दिया उसी को लेकर अभी काम चलाना पड़ेगा, और टीज़र को हम लोगों ने किया है एनालाइज़। और एनालाइज़ करने के बाद जितनी भी डिटेल्स हमें पता चली हैं वो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपको डिटेल्स जानने हैं और टीज़र जानना है तो वीडियो को पूरा देखना। साथ ही साथ ज़रा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द मेन वीडियो आफ्टर द इंट्रो। सीन में तो हमें थॉर छोटे से बड़ा होते हुए दिखाया जाता है टाइम लैप्स के साथ, और उसके बाद हमें प्रेजेंट थॉर भी दिखाया जाता है जो आंख के बीच में से चल रहा है। और ये बहुत ही अच्छा शॉट था मेरे हिसाब से। और सेकंड, थॉर के मेडिटेशन का पहला पार्ट हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो स्टॉर्म बेकर को मिट्टी में गाड़ देता है और शांति की बातें करता है। पर भाई, हम सबको पता है ये थॉर है और वो मार्वल है, तो मार्वल के रहते थॉर की जिंदगी में तो कभी शांति आएगी ही नहीं। हमें थॉर के मेडिटेशन के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जो जहाँ पे जो साउंड ट्रैक चल रहा होता है वो गन्स एंड रोजेस की स्वीट चाइल्ड ऑफ माहिन सॉन्ग है। और वैसे यहाँ पे जो साउंड है वो मुझे बहुत ज़्यादा गाय मूवी से सिमिलर लगा। ये जहाँ मेडिटेशन कर रहा है वहाँ अर्थ तो बिल्कुल भी नहीं है, कि यहाँ पे एक सूरज भी है, एक चांद भी है और एक प्लैनेट भी है। तो ऑब्वियसली अगर सूरज चांद भी दिखा देते तो प्रॉब्लम नहीं था, पर एक प्लैनेट है तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये अर्थ तो बिल्कुल भी नहीं है। और इस वाले सीन में तो भाई साहब पूरे मॉन्क लग रहे थे पूरे। अगले सीन में हमें थॉर का वर्कआउट दिखाया जाता है, मतलब अब क्रिस हेम्सवर्थ को ऑन स्क्रीन भी वर्कआउट करना पड़ेगा और बनो सुपर हीरो। जॉक्स अपार्ट, थॉर जिस चेन्स को लेकर वर्कआउट कर रहा होता है वो चेन्स कभी किसी जायंट को बंद करके रखने के काम आते थे, और उसका स्केलेटन भी हमें उसी सीन में दिख जाता है उस साइड में रखा हुआ। और अपनी वर्कआउट कंप्लीट करके शायद एक लड़ाई के बीच में थॉर एंट्री मारेगा और गार्डियंस को अपना फिगर दिखाना शुरू करेगा। और ये शायद थोड़ा सा फनी सीन होने वाला है मूवी का, जहाँ पर वो अपना कपड़ा इतने जोर से फेंकता है कि वहाँ पे पीछे खड़ा हुआ लीडर के मुंह पे जाके गिरता है। और ये शायद वही सीन है जहाँ पे इस सीन में थॉर कॉर्ग के साथ गार्डियंस को टाटा बाय बाय कर देता है। और इससे ये समझ में आता है कि मूवी में शायद गार्डियंस इतनी ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, और थॉर के ऊपर ही मूवी बनी है तो ऑब्वियसली थॉर को ही सबसे ज़्यादा दिखाया जाएगा, और गार्डियंस को शायद 15-20 मिनट शुरू के मिलेंगे। और फिर हमें न्यू एसगार्ड के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे हमें थॉर के दो गोड्स को एक बोट खींचते हुए दिखाए जाते हैं। वैसे नॉर्स माइथोलॉजी में भी थॉर के दो गोड्स होते हैं, जिनमें से एक का नाम ट्रूथ कैंसर और दूसरे का नाम ट्रूथ ग्रिंडर होता है, और वो हमें इस मूवी में भी दिखने वाले हैं। शायद बहुत बड़े किसी रोल में ना दिखे, बट दिखने वाले हैं। और उसके अगले सीन में हमें ओलंपस दिखाया जाता है जहाँ पर हमें ज़्यूस भी आगे ट्रेलर में दिखने वाले हैं। वैसे एमसीयू का जो ओलंपस है वो एक पॉकेट डिमेंशन में एग्जिस्ट करता है, बस डिटेल था तो बता दिया। और फिर एक सीन होता है जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया था, लेकिन अगले ही सेकंड में जब मैंने फिर से सीन को रिवाइंड करके देखा तो मुझे समझ में आया कि ये एक सिनेमैटिक शॉट टाइप का है जो किसी प्ले या मूवी में दिखाया जाता है। और वैसे भी हमने थॉर रैग्नारॉक में देखा ही था कि एसगार्डियंस कितने ज़्यादा शौकीन होते हैं प्लेस को लेकर। तो शायद ये कोई फिल्म या फिर प्ले चल रहा है जहाँ पे थॉर खुद एक्टिंग कर रहा है, तो इससे ये समझ में आता है कि थॉर ने संन्यास तो ले लिया है, बट बहुत सारी नए-नए तरीके की चीज़ें हैं और सुपर हीरो चीज़ें छोड़ के वो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने वाला है इस फ़िल्म में। तो शायद थॉर को बहुत सारे नए-नए टाइप से हम लोग देख सकें, ना कि सिर्फ़ लड़ने वाला थॉर या फिर सुपर हीरो थॉर जो सिर्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर सोचता है, बल्कि नहीं, शायद इसमें हमें थोड़ा-सा फ़न देखने को मिलेगा थॉर की लाइफ़ में भी, तो मज़ा आएगा मूवी देखने में। और इस सीन में तो थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर को एक ट्रांसपोर्टिंग मशीन की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया है। और फिर हमें ज़्यूस का एक बैक लुक दिखता है, और ये वाला जो यूपन आपको दिख रहा है ज़्यूस के हाथ में, ये कॉमिक्स में ज़्यूस एज हिज मेन यूपन भी यूज़ करता है। और जिसने भी थॉर गॉड ऑफ थंडर इशू 3 पढ़ा या देखा है उसको तो ये समझ में आ ही गया होगा कि ये सीन असल में कॉमिक्स से ली गई है और एक डायरेक्ट कॉपी है कॉमिक्स का। और शायद इसी सीन से थॉर को ये समझ आएगा कि गॉर असल में कौन है, या फिर गॉर के बारे में थॉर को पता चलेगा। और फिर हमें न्यू एसगार्ड दिखाया जाता है जहाँ पे किंग वैल्करी को सबसे पहले ट्रेलर में दिखाया जाता है, और फिर हमें साइड में मिक भी थोड़ा सा दिखता है, और यहाँ पर समझ में आता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट की बातें चल रही है और उसमें बहुत ही ज़्यादा वैल्करी बोर हो रही है। उसका फेस देखकर तो ऐसा ही लगता है। और हमें ओलंपस फिर से एक बार दिखाया जाता है, पर डिटेल यहाँ पर नहीं है। डिटेल यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमें 3 लोग दिख रहे हैं,
पहला वाला तो कॉर्ग है समझ आ रहा है और दूसरा वाला हमारा थॉर है। पर बीच में जो खड़ी है वो तीसरी वाली वो कौन है? तो वो और कोई नहीं बल्कि हमारी ट्रेलर में आगे दिखाने वाली जेन फ्रॉस्टर की थॉर है। फिर हमें पीटर क्विल दिखता है प्रेम की बानी देते हुए और थॉर को समझाते हुए कि कैसे अपने दोस्तों को गुड बाय कहना होता है। और यहाँ पर वैसे भी इसको देखकर समझ में आ रहा था कि गमोरा इसके साथ है नहीं तो इसकी इतनी फटी हालत पड़ी हुई है और बहुत ही ज़्यादा दुःख में है बेचारा। तो इसीलिए शायद वो प्रेम की बानियाँ बहुत दिल से बोल रहा था और यहाँ पर भी एक फ़नी सीन थॉर क्रिएट कर देता है उसी की तरफ आँखों से आँखें मिला के देखने के चक्कर में। और शायद ये भी एक फ़नी सीन होगा और इसी सीन के बाद शायद थॉर उन्हें टाटा बाय बाय कर देगा और अपने एडवेंचर में निकल जाएगा या फिर अपने पीस का जो एडवेंचर वो सोच रहा था उसमें चला जाएगा और बाद में उसे गॉर द गॉड बुचर मिलेगा। और फिर थॉर लव एंड थंडर का वेरी वेरी कलरफुल टाइटल हमें दिखाया जाता है और फाइनली टूटा हुआ म्योलिन को उठाती हुई जेन फ्रॉस्टर की थॉर अपने कॉमिक्स एक्यूरेट ड्रेसअप के साथ हमारे सामने आती है और थॉर चौंक जाता है जैसे हम चौंक गए थे वैसे ही यहाँ पर जो हेलमेट दिखाया गया है वो थॉर ने भी थॉर 1 में पहना था बट उसके बाद से नहीं पहना और अच्छा हुआ शायद नहीं पहना। वैसे ही क्लासिक है बहुत लोगों को पसंद है पर मुझे जेन फ्रॉस्टर के फेस में जितना अच्छा लग रहा है थॉर 1 में अभी भी उतना अच्छा नहीं लगता मुझे। अच्छा है कि थॉर ने कभी भी उस हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया। वैसे अगर इस पिक्चर में देखें तो थॉर शायद इस फ़िल्म में ये वाला हेलमेट यूज़ कर सकता है जो और भी बुरा लग रहा है मुझे देखने में। सिल्वर फिर भी सही था, ये तो एकदम मतलब गोल्ड कर दिया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। अभी सबके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, आपको पसंद आ भी सकते हैं, मुझे तो पसंद बिल्कुल नहीं आए। मैं आशा करता हूँ कि फ़िल्म में शायद ये सिर्फ़ फाइनल बैटल में पहन ले, पर पूरी फ़िल्म अगर खाली सर से भी घूमेगा ना, तो कोई भी गोली चलाने पे मरेगा नहीं बेचारा। तो ये सही है। मत पहनो भाई, मैं कह रहा हूँ मार्वल वालों सुन रहे हो तो मत पहनाओ उसे पूरे फ़िल्म में प्लीज़। वैसे इस सीन के बैकग्राउंड में अगर हम लोग नज़र डालें तो यहाँ पर एक लड़ाई चल रही होती है और क्योंकि यहाँ पर एक सिविल व्हीकल कार यहाँ पर एक खड़ी हुई है तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि शायद ये अर्थ है जिसको हमारी लेडी थॉर डिफेंड कर रही है और उसकी मदद करने यहाँ पर थॉर भी आएगा और तभी शायद ये दोनों पहली बार मिलेंगे और उसके बाद कुछ सीन्स ऐसे होंगे जहाँ पर ये दोनों शायद समझेंगे कि इनको शायद ओलंपस जाना चाहिए और यहाँ पर ओलंपस जाएंगे और इन दोनों ओलंपस जाने से पहले और यहाँ की लड़ाई से पहले शायद कॉर्ग और थॉर यहाँ पर थे, जिसकी वजह से ये इसके बाद ये वाला सीन आएगा और फिर जाके वो लोग ओलंपस जाएँगे, जो इस सीन में कन्फर्म हो रहा है। तो हाँ, मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर ऐसा हो सकता है कि ये एक के बाद एक सीन्स हैं जो ट्रेलर में दे दिया गया है और शायद हमें बुद्धू बनाने की कोशिश भी की जा सकती है। बीच में 1-2 सीन्स अलग से लगा भी सकते हैं। अभी तो काम चल रहा है फ़िल्म का पूरी तरीके से कंप्लीट तो हुआ नहीं है, तो कुछ भी कहना एकदम से स्पॉइलर भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, तो इतना सीरियसली मत ले लेना और बाद में गाली मत देना कि तूने पहले ही स्पॉइलर दे दिया था। देखो फ़िल्म मैंने भी नहीं देखा है, तो कुछ नहीं कह सकते। ट्रेलर एनालिसिस तो हो चुका है, पर अभी जान लेते हैं कि जेन फॉस्टर जो है वो थॉर कैसे बनेगी। वैसे कॉमिक्स में तो जेन फॉस्टर थॉर बनी थी उसके वियोलिन के लिए वर्दी होना सोच के और खुद को वर्दी मानने के लिए और थॉर वहाँ पर अनवर्दी हो चुका था क्योंकि उसने खुद को अनवर्दी सोचा था। तो शायद हाँ, वियोलिन थोड़ा सोचने के ऊपर भी काम करता है। तो वहाँ पे तो उसके कैंसर वगैरह था पर आशा करता हूँ कि एमसीयू यहाँ पे कैंसर वगैरह नहीं घुसाएगा और क्योंकि फ्यूचर के एवेंजर्स को ये लोग अभी से एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो शायद फ्यूचर के थॉर को एज़ अ जेन फॉस्टर के तरीके से दिखाना और जेन फॉस्टर को फ्यूचर अवेंजर्स की टीम में दिखाना, ये शायद इसीलिए इसको तैयार कर रहे हैं और टूटे हुए म्योलिन को फिर से जोड़ रहे हैं। तो समझ में आता है कि हाँ, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। पर अगर यहाँ पर एमसीयू में थॉर के बैक होने का यानी लेडी थॉर के बैक होने की बात अगर की जाए तो यहाँ पर ये नहीं समझ आता कि ये कैसे हो गया। तो पहली बात तो एन्चांटमेंट कभी गई नहीं थी। टूटे हुए हैमर की वज़ह से कभी ये एन्चांटमेंट चली गई हो कि थॉर के हैमर के लिए जो वर्दी होगा, उसको थॉर की ताकतें मिलेगी, ये एन्चांटमेंट उससे हटी नहीं थी। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर जेन फॉस्टर ने अपने पुराने प्यार को ढूँढने के लिए यानी थॉर को ढूँढने के लिए न्यू एस्गर्ड चली गई और वहाँ पे जाने की वज़ह से उसकी वर्दीनेस जो है वो काम करना शुरू कर देता है और उसके बाद जो हमारी म्योलिन है वो खुद से फिर से तैयार हो जाती है यानी फिर से जुड़ जाती है और जाके जेन फॉस्टर के पास चली जाती है और उसको पकड़ते ही शायद जेन फॉस्टर थॉर में चेंज हो जाती है और ऐसे ही शायद वो थॉर बनती है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि एमसीयू में ऐसा हो जाए। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है एमसीयू में।
तो ऐसा हो सकता है कि वो ऐसे ही दिखा दे। तो ये मेरा एक खुद का एक्सपेक्टेशंस है या फिर मेरी खुद की थ्योरी कह सकते हो कि ऐसा हो सकता है। अभी अगर ये फ़िल्म में आ जाए तो मुझे गाली मत देना बाद में, पर मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही दिखाए क्योंकि ऐसा हो सकता है। अभी देखो मार्वल वालों के दिमाग में और भी बहुत कुछ चल सकता है, तो वो शायद इसको एज़ अ मैजिक दिखा दे या फिर जेन फॉस्टर को फिर से कैंसर करवा दे, ऐसा हो सकता है। बट मैं नहीं चाहूँगा कि हमारी सुंदर सी जेन फॉस्टर को कभी कैंसर हो जाए, तो प्लीज़ ऐसा मत करना मार्वल वालों। और वीडियो तो कंप्लीट हो चुकी है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले बता दूं कि अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। वैसे भी ड्राइंग वगैरह करता रहता हूं, तो आपको वहां पर मेरी ड्राइंग्स वगैरह भी दिख जाएंगी। और इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर वगैरह कर देना। और मैं बहुत ही जल्दी एक नई सीरीज़ जो कि स्पाइडरमैन से रिलेटेड है वो बनाने जा रहा हूँ, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सलामी सुपर हीरोज़।